Next question, example number 1.9. A ceiling fan having moment of inertia 2 kilogram meter square attains its maximum frequency of 60 rpm in 2 pi seconds. Calculate its power rating. So already you know what is a ceiling fan because you have ceiling fans here. So it is rotating and it attains a maximum of 60 rpm in 2 pi seconds. Okay. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, आपको पावर रेटिंग पूछा है, जिसको पावर का फॉर्मूला नहीं पता तो पहले पता कर लो। तो लीनियर मोशन के फॉर्मूला के साथ हमेशा कंपेयर करना है। मेरी रोटेशनल मोशन आपको नहीं याद होगा, दैट इज ओके, पर आपको पता होना चाहिए इन जनरल पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, और आपको पता है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। कौन से मोशन में? लीनियर मोशन में। मैंने आपको बताया था जब आप लीनियर मोशन से रोटेशनल में जाओगे तो पावर विल रिमेन पावर, फोर्स की जगह पे आएगा टॉर्क, v की जगह पे आएगा ओमेगा। तो दिस इज हाउ यू मेक अ फॉर्मूला फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, हमको गिवन क्वांटिटी में दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फैन कितना है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और आपको बोला है अटेन्स इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 आरपीएम इन 2 पाई सेकंड्स। अटेन मतलब पहले रेस्ट पे था, तो पहला फ्रीक्वेंसी कितना है 0, तो ओमेगा इनिशियल कितना है 0, करेक्ट। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना है 60 आरपीएम। 60 आरपीएम मतलब कितना आरपीएस 1, तो 60 by 60 मतलब 1 आरपीएस आ जाएगा वो। तो यू विल हैव 60 by 60 दैट इज 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। आपको एन फाइनल मिल गया तो आपको ओमेगा फाइनल मिल जाएगा। ओमेगा फाइनल कैसे फाइंड करते हो? 2 पाई एनएफ, तो 2 पाई एनएफ इज 1, तो ये आ जाएगा 2 पाई। टाइम कितना दिया है 2 पाई सेकेंड्स। फाइंड करने के लिए क्या बोला है? पावर रेटिंग। तो फाइंड करना है आपको पावर पी। फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया, फॉर्मूला फॉर पावर I just told you how to derive, so you should remember this now. Formula for power is torque into omega, right? तो बहुत सिंपल है, तो you can start solving this now. तो torque is equal to, sorry, power equal to torque into omega. Power equal to torque into omega. What is torque? What is torque? रोटेशनल मोशन में torque क्या होता है? I alpha. तो you know this is I alpha into omega. हमें फाइंड क्या करना था? पावर। हमें I पता है, ओमेगा भी पता है, ओमेगा फाइनल यू नो, अल्फा यू डोंट नो। व्हाट इज अल्फा? हाउ डू यू फाइंड अल्फा? अल्फा कैसे फाइंड करोगे? डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर? अल्फा इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी, करेक्ट। तो आपके पास यहाँ से अल्फा आपको मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। ओमेगा फाइनल कितना आया 2 पाई, ओमेगा इनिशियल कितना था 0, टाइम कितना है 2 पाई, 2 पाई अपॉन 2 पाई कितना 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 1। तो यू हैव अल्फा वैल्यू आल्सो। तो therefore power which is equal to I into alpha into omega, तो I into alpha into omega, I की वैल्यू कितनी बोली है 2, अल्फा कितना आया है 1, ओमेगा कितना था 2 पाई, ओमेगा फाइनल वाज 2 पाई, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई into 2 पाई 4 पाई। और पावर किस में मेजर करते हो? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर? वैट, तो 4 पाई वैट, दिस इज व्हाट यू हैव। तो ऐसा इसको सॉल्व करना है, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गुड। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में आपको डिराइव करते आना चाहिए। देन वंस यू हैव फॉर्मूला, तो टॉर्क की जगह पे लिखोगे आई अल्फा। हमें अल्फा पता नहीं था, तो अल्फा आएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। ओमेगा फाइनल कितना 2 पाई, ओमेगा इनिशियल कितना 0, टाइम कितना 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई 1,
तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1, राइट, डन। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर रोटेशनल मोशन के फॉर्मूलाज यू कैन डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम लीनियर मोशन। तो अगर आपको बेसिक्स पता है, दोज हु केम लेट, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं या पता ही नहीं तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको स्ट्रेट लाइन मोशन के फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब इन जनरल पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। ये है लीनियर मोशन का पावर का इक्वेशन। रोटेशनल मोशन में फोर्स यहाँ पे लिखते हो टॉर्क, वी के यहाँ पे लिखते हो ओमेगा, और टॉर्क हमको पता है इट इज आई अल्फा, और अल्फा भी हमको पता है, तो अल्फा भी फाइंड कर सकते हो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी, राइट। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अगला क्वेश्चन, next question, a metallic ring of mass 1 kilogram has moment of inertia 1 kilogram meter square when rotating about one of its diameters। तो आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए, अभी दिया है वैल्यू दिया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बट यू शुड नो when a ring rotates about its diameter what is the formula for moment of inertia, mr square by 2। वो कैसे आता है बताता हूँ। इट इज मोल्टन, मोल्टन मतलब उसको मेल्ट कर दिया, एंड रीमोल्डेड मतलब वापस उसको शेप दिया, कौन सा, इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम रेडियस। मतलब जितना रिंग का रेडियस था उतना ही रेडियस किसका है, डिस्क का है, राइट। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी, जो नया डिस्क बनाया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, प्रोवाइडेड व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। तो क्वेश्चन इज, हमारे पास एक रिंग था, इस रिंग का मास m है, इसका रेडियस कितना है, r है, और ये रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स डायामीटर। तो जिनको याद नहीं तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस याद होना चाहिए। मैंने ये भी बताया था आपको कि हमेशा डायामीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय 2। तो आपको रिंग के लिए पता है आईसी कितना था, आईसी मतलब ये एक्सिस mr स्क्वायर, तो ये कितना आएगा mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2, तो ये पता होना चाहिए, राइट। ये किसका है, ये रिंग का है, रिंग का अबाउट इट्स डायामीटर। देन हमने क्या किया, हमने इस रिंग को मेल्ट कर दिया, मोल्टन मतलब मेल्ट करना, और मेल्ट करके क्या किया हमने, थिन यूनिफॉर्म डिस्क बना दिया। तो इसी रिंग का, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यही रिंग को मेल्ट किया, मतलब जो नया डिस्क बनेगा उसका मास कितना होगा, सेम, तो मास विल बी अगेन m, राइट। और इसका रेडियस, रेडियस कितना बोला है, सेम, मतलब जितना रेडियस रिंग का था उतना ही रेडियस डिस्क का होगा, राइट। और अब इसको रोटेट कैसे करवा रहे हैं, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। तो ये दोनों पता होने चाहिए। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, mr square by 2। What is moment of inertia of ring about diameter, mr square by 2, तो सेम आएगा, डन। तो सिंपल है, तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, we know that, what do we know is, हमें पता क्या है, we know that moment of inertia किसका, रिंग का, moment of inertia of ring about diameter is, इसको बोल देते हैं आई रिंग अबाउट डायामीटर d इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला पता है और वैल्यू दिया है, तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये उसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायामीटर, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, इतना पता होना चाहिए आपको। देन ओके, वंस यू नो दिस, फिर हमको लिखना पड़ेगा डिस्क का। व्हाट अबाउट डिस्क, डिस्क का भी मैंने बताया, क्या बताया हमको, व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्क, also moment of inertia of disk
about its own axis, is, तो ये क्या है, दिस इज IC, किसका C, डिस्क का, तो IC ऑफ डिस्क ये कितना होता है mr²/2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, व्हाट डू यू सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या दिखता है हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर is equal to moment of inertia of disk about its own axis. So therefore you can say moment of inertia of disk about its own axis is equal to moment of inertia of ring about diameter, और इसकी वैल्यू कितनी थी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही तो पूछा था ना, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, खत्म। क्वेश्चन नंबर 19, तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए हमने इतना भी लिखा। अगर CET JEE नीट में आता तो डायरेक्टली 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. Two identical solid spheres, what is the moment of inertia of solid sphere about diameter? 2/5 mr square. What is moment of inertia of hollow sphere? 2/3 mr square. So two identical solid sphere of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at the two ends of the rod. Calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to its length. तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ आपको दिया है 20 सेंटीमीटर और इसका मास कितना है, रॉड का मास कितना है 60 ग्राम। तो गिवन डेटा हम साथ में लिखते जाएंगे और बी केयरफुल विद दिस, क्योंकि आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, एक रॉड है और दूसरे स्फीयर्स है। तो हम पहले लिख लेंगे मास ऑफ रॉड, mr इज मास ऑफ रॉड, n सफिक्स r कितना है 60 ग्राम। 60 ग्राम मतलब 60 into 10 पावर -3 किलोग्राम, मतलब 6 into 10 पावर -2 किलोग्राम। देन यू हैव लेंथ ऑफ रॉड। एक काम करते हैं, लेंथ ऑफ रॉड को कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो ये जो लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ रॉड, कितना है ये 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 2 into 10 पावर -1 मीटर, राइट। ये लेंथ ऑफ रॉड आ गया। इसके बाद आपको बोला है आपके पास दो डंबल्स है और ये डंबल्स कहाँ लगाए हैं आपने, एंड पे। तो यू हैव टू डंबल्स, मतलब टू स्फीयर्स, टू सॉलिड स्फीयर्स व्हिच यू आर कनेक्टिंग, कहाँ पे, समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे लगा दिए। एक इस एंड पे कर दिया, दूसरा दूसरे एंड पे लगा दिया। तो दिस इज हाउ इट इज। अब आप पूरे सिस्टम को रोटेट करवा रहे हो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। गुड। देन जो ये सॉलिड स्फीयर है इसका भी आपको मास दिया है, कितना दिया है 50 ग्राम, और रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए ये डिस्टेंस होगा r, ये r, और यू नीड टू रिमेम्बर दिस। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम किया है तो आपको समझ लो पहले अच्छे से। r कितना, कितना रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, करेक्ट 10 सेंटीमीटर, और रॉड का लेंथ कितना था 20 सेंटीमीटर। गुड। तो 20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 20, करेक्ट, फाइन। तो ये 20 है और रेडियस कितना है 10 है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि 10 यहां से यहां तक 10, दिस इज 10 ना, ये 10, और यहाँ पे ये भी आ जाएगा आपका 10। तो 10 और 10 कितना 20। तो एक्चुअल में होना ऐसा चाहिए, लेकिन क्वेश्चन गलत है इसलिए मैं करेक्शन करके बता रहा हूँ। इन रियलिटी इट शुड बी लाइक दिस, जैसे मैंने बताया, पर हम जैसा था वैसा रखते हैं इसको। गुड। तो व्हाट इज मास ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मास कितना दिया है
50 ग्राम मतलब 5 into 10 पावर -2 किलोग्राम, 5 into 10 पावर -2 किलोग्राम। इसका रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट राइट। तो 10 सेंटीमीटर 10 पावर -1 मीटर। ओके, अब याद रखो थोड़ा, एज आई टोल्ड यू इट इज लिटिल रॉन्ग, अभी कुछ नहीं कर सकते, गलत है तो है, व्हाट वी कैन डू इज नथिंग। अब ऐसा है, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा 10 और ये आएगा 10, मतलब कितना आ गया 20 राइट, दिस इज 20। तो इन रियलिटी क्वेश्चन को बोलना ऐसा चाहिए था, लेकिन ये ऐसा हो गया ऐसा। तो समझ में आ रहा है आपको, होना कहाँ चाहिए था इसको सेंटर पे, लेकिन कैसा है यहाँ पे। तो अब अगर इतना समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ, नो इश्यूज एट ऑल। तो आइडिया ये है, हमारे पास था एक रॉड, और रॉड का हमको दिया हुआ है मास कितना 60 ग्राम, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब समझता है वन एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो यू हैव लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, this is 20, then you have two masses solid sphere, कहां पे लगा के रखे हैं at the end यहां पे, और इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, दूसरा इस साइड पे आ गया रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फर्स्ट, तो पहले इसको अच्छे से समझ लो। तो 10 and 10 राइट, इसका भी रेडियस आएगा 10। तो व्हाट इज 10 and 10 20, मतलब यहां से सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ये भी है 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10 सेंटीमीटर, और सेंटर मतलब यहां से ये कितना था, ये भी था 10, ये भी है 10। वाई 10 and 10, बिकॉज टोटल लेंथ कितना है 20। तो 10 और 10 मतलब R और R कितना हो गया 2R राइट। वापस बता देता हूँ, जिसका ध्यान नहीं है अच्छे से समझ लो, बिकॉज अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक में इसका आंसर भी गलत है, तो यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस क्वेश्चन, बी लिटिल केयरफुल। तो ऐसा है, आपके पास एक रॉड था, आपको लेंथ रॉड का भी पता है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यू नो दिस इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब आधा आधा डिस्टेंस हो जाएगा, सेंटर से एक एंड हो जाएगा 10, दूसरा एंड हो जाएगा 10। तो 10 and 10, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, हमने दोनों एंड पे सॉलिड स्फीयर लगा दिया, जिसका रेडियस कितना था 10 and 10। तो you have two solid spheres of radii 10 and 10. So 10 and 10 here. Good. तो इसका मतलब ये this distance is 10 and this distance here is 10. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, तो डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 2R। ये डिस्टेंस कितना हो गया 2R। एक्सिस कहां से पास हो रहा है सेंटर से, किसके सेंटर से, रॉड के सेंटर से। गुड, इतना अगर समझा है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ये फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, वेरी सिंपल, जब पूरा सिस्टम रोटेट होगा, सिस्टम रोटेट होगा तो रॉड रोटेट होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड मतलब IR प्लस ये दोनों बॉल्स भी रोटेट होंगे, स्फीयर भी रोटेट होंगे राइट, दोनों होंगे, दोनों बोथ, तो 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। हमें पूछा था ना, क्या पूछा था, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल। डंबल में क्या है, रॉड है और स्फीयर्स है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो जब आप सेंटर से रोटेट करवाओगे तो रॉड भी रोटेट होगा और दोनों के दोनों सॉलिड स्फीयर भी रोटेट होंगे, तो IR प्लस 2Q, क्योंकि एक और दूसरा राइट।
तो अभी हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है टू फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो डू यू रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर? क्या था, कल ही दिया था ना हमने, कल परसों, ml square by 12. Moment of inertia of rod about an axis passing through its center is ml square by 12. ml square by 12. What was moment of inertia about one end of rod? ml square by 3. तो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। डन। देन how do you find out what is moment of inertia of solid sphere? ये कैसे फाइंड करोगे? 2/5 mr square, हाफ करेक्ट। हाफ करेक्ट क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके पास एक स्फीयर है, और अगर आपको याद होगा स्फीयर अगर अबाउट इट्स डायामीटर रोटेट हो तो 2/5 mr स्क्वायर, लेकिन ये रोटेट कहां से हो रहा है? अबाउट एन एक्सिस विच इज नॉट इट्स डायामीटर, विच इज नॉट इट्स टेंजेंट आल्सो। तो ये याद रखना, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे है, तो द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ओवर हियर, करेक्ट। तो क्या करेंगे, कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वेरी गुड। तो ये आ गया डायामीटर, मतलब ये आ गया आईडी। ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस कितना है? वेरी गुड, पक्का, आर एंड आर, वेरी गुड। तो IS will be equal to ID plus MH square, right? What is H? H is 2R. तो IS कितना आ जाएगा? ID, what is ID? 2/5 mr square, और ये कितना आएगा? M into 2R का स्क्वायर। What is 2R square? 4R square. तो 2/5 mr square plus 4mr square, 5 4 का 20, 20 plus 2 22, 22/5 mr square। ये किसका आ गया? सॉलिड स्फीयर का। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? अब सॉल्यूशन में जाते हैं हम लोग। फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनल फॉर्मूला आएगा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्फीयर का, 2 टाइम्स ऑफ स्फीयर का। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? ml square by 12. तो यू शुड नो इट इज ml square by 12, राइट? ml square by 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्फीयर का कितना आया? 22/5 mr स्क्वायर। किसका m? ये रॉड का m। किसका m? ये स्फीयर का m। What is mass of rod? 6 into 10 power minus 2. What is length of rod? 20 centimeter, मतलब 2 into 10 power minus 1 का स्क्वायर अपॉन 12 plus 2 into 22 is 44/5. What is mass of sphere? 5 into 10 power minus 2. What is radius of sphere? 10 power minus 1 square. Cancel and cancel. तो ये आ जाएगा आपके पास 6 into 2, 2 ना, हाँ, तो याद रखना 4 है ये। तो 4 into 6 is 24, 24/12, 1s and 2s are 10 power minus 2 और minus 2, 10 power minus 4 plus this is 44 into 10 power minus 4, 44 plus 2 कितना? 46 into 10 power कितना? minus 4। तो 46 into 10 power minus 4 क्या? what किलोग्राम मीटर स्क्वायर। गुड। तो वापस एक बार चेक कर लो कैलकुलेशंस। m की वैल्यू प्रॉपर है। डिड यू पुट m वैल्यू करेक्ट? यस। व्हाट वाज लेंथ इन सेंटीमीटर? करेक्ट। मास करेक्ट। उसके बाद फॉर्मूला में हमारे पास जो जो कुछ आया इट इज ऑल करेक्ट, राइट? तो 6 ये था मास ऑफ रॉड, L ये था लेंथ ऑफ रॉड,
12 तो नीचे है ही, 2 into 2 44/5 करेक्ट. मास ऑफ स्फीयर इज 5 into 10 power minus 2 किलोग्राम करेक्ट. रेडियस इज 10 power minus 1 स्क्वायर करेक्ट. तो 46 into 10 power minus 4 राइट. आपके बुक में आंसर अलग दिया है, शायद 26 दिया होगा, 26 या 24 जो भी दिया होगा वो. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू. ये कौन सा यूनिट क्या है, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एंड शायद बुक में दिया है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 46 into 10 power minus 4. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? राइट, 10 पावर 2. तो कन्वर्ट कर लो. ये 10 पावर प्लस 4, ये 10 पावर माइनस 4 कैंसल, तो कितना आ गया? 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बॉटम लाइन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये सिस्टम रोटेट होगा तो रॉड भी रोटेट होगा और दोनों के दोनों स्फीयर भी रोटेट होंगे. तो रॉड का अलग से निकालो, स्फीयर का अलग से निकालो और दोनों को ऐड करो. डन. क्वेश्चन नंबर 20 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान यहाँ पे. स्टॉप राइटिंग, पे अटेंशन. A flywheel used to prepare earthenware pots is set into rotation at 100 rpm. earthenware pots मतलब जो मटका वगैरह बनाते हैं, that is earthenware pots. आपने देखा होगा तो they use a disc, और disc वो रोटेट होता रहता है, तो उसको बोलते हैं flywheel. A flywheel used to prepare earthenware pots is set into rotation at 100 rpm. It is in the form of a disc, बता दिया, it is in the form of a disc of mass 10 kilogram and radius 0.4 meter. A lump of clay to be taken equivalent to a particle of mass 1.6 kilogram falls onto it and adheres. Adheres मतलब stick. तो वहीं पे वो चिटक गया. Adheres to it at a certain distance x from the center. Calculate x if the wheel now rotates at 80 rpm. तो पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, आपके पास एक फ्लाईव्हील है. फ्लाईव्हील मतलब you know it is a disc which is rotating. It is rotating about an axis passing through its center, right? और इसका आपको दिया है रेडियस. कितना रेडियस? 0.4. तो रेडियस ऑफ दिस इज 0.4 मीटर. किसका रेडियस है ये? डिस्क का. कितना है? 0.4 मीटर. एंड इसका मास भी दिया होगा. कितना मास दिया है क्या इसका? 10. और इसका रोटेशनल स्पीड कितना है? 100 rpm. देन आगे बोला है अ लंप ऑफ क्ले. लंप ऑफ क्ले मतलब क्ले का एक पीस आके इसके ऊपर गिर गया और वो वहीं पे स्टिक हो गया. कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे. तो देयर इज अ लंप ऑफ क्ले. यहाँ पे ये क्ले है, सो दिस इज लंप ऑफ क्ले. ये क्ले है, इट इज नॉट सेंटर ऑफ मास. तो मैं काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ लंप. ये आ गया लंप. कितने डिस्टेंस पे है ये? x डिस्टेंस पे है. अब what happened is, पहले सिर्फ डिस्क था तो डिस्क वाज रोटेटिंग एट 100 rpm. फिर डिस्क के ऊपर मतलब फ्लाईव्हील था, इसको फ्लाईव्हील बोलते हैं. फ्लाईव्हील. इसके ऊपर जब एक एक्स्ट्रा मास आके चिटक गया, स्टिक हो गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा? स्पीड होगा कम. होता है ना, आप गाड़ी पे जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, पीछे से फ्रेंड आके बैठ गया तो स्पीड क्या होता है? कम. ये रोटेट हो रहा था. रोटेशन, ड्यूरिंग रोटेशन इसके ऊपर एक मास आके इसके ऊपर ही बैठ गया तो क्या होगा? स्पीड क्या होगा? कम. तो आपको इनिशियल स्पीड दिया है. इनिशियल स्पीड ऑफ रोटेशन मतलब गिवन क्वांटिटीज में आपको क्या बताया है? व्हाट इज इनिशियल स्पीड? ni कितना? 100 rpm. और rpm से rps में जाना है तो डिवाइड बाय 60. तो ये आ जाएगा आपका 5/3 rps. राइट. देन फाइनल आपको बता दिया. व्हाट इज फाइनल? 80 rpm मतलब 80/60 मतलब 4/3. तो 80/60 is 4/3. 4/3 rps. All right. Then
और क्या बताया है आपको, मास बताया है, किसका मास बताया है, फ्लाईव्हील का मास बताया है, कितना है 10 किलोग्राम। और रेडियस बताया है किसका, फ्लाईव्हील का, ये कितना है 0.4 मीटर। उसके बाद आपको बताया है मास ऑफ लंप, राइट, इसको मैं एम, मास ऑफ लंप, एम लंप बोल देते हैं, कितना है 1.6 किलोग्राम, राइट। और डिस्टेंस मतलब आर ऑफ लंप कितना है एक्स। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस x। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है, तो दोनों बता देता हूं मैं। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे केसेस में मतलब सिस्टम का जब स्पीड चेंज हो रहा है, अगर लीनियर मोशन होता तो लीनियर मोमेंटम इज कॉन्जर्व, अगर एंगुलर मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्जर्व। मैंने पहले भी बताया था, कल का भी एग्जांपल लिया था, जब एक स्फीयर मतलब बलून, वाटर बलून का साइज कम हो रहा था बिकॉज वाटर वाज लीकिंग आउट। तो ऐसे केसेस में हमेशा अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यू नो व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली क्या था, सिर्फ फ्लाईव्हील था, उसके ऊपर लंब था क्या, नहीं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ फ्लाईव्हील एंड फाइनल इज फ्लाईव्हील प्लस लंब। तो हम वो सॉल्व कर लेंगे। ये मेथड नंबर 1। तो दोनों मेथड से हम देखने वाले हैं, पहले हम देखेंगे मेथड नंबर 1। तो यू शुड रिमेंबर इन मेथड 1, इनिशियल मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ फ्लाईव्हील। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला, L इक्वल टू आई ओमेगा। याद है कि L इक्वल टू आई ओमेगा प्रूव किया था हमने, तो L इक्वल टू आई ओमेगा, किसका आई, फ्लाईव्हील का आई, ओमेगा किसका, इनिशियल, क्योंकि इनिशियल क्या था, सिर्फ फ्लाईव्हील था, राइट। तो आई, व्हाट इज आई फॉर अ फ्लाईव्हील, क्लियरली बोला है, फ्लाईव्हील क्या है, डिस्क है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। क्यों, कौन सा एम, फ्लाईव्हील का एम, किसका आर, फ्लाईव्हील का आर। तो याद रखना, दिस इज एम फ्लाईव्हील, एम फ्लाईव्हील, आर स्क्वायर किसका, फ्लाईव्हील का, अपॉन 2 ओमेगा इनिशियल, राइट। देन पुट वैल्यूज, पहले सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज मास ऑफ फ्लाईव्हील, 10 किलोग्राम। व्हाट इज रेडियस, 4 into 10 पावर माइनस 1, 0.4 ना, 0.4 मतलब 4 into 10 पावर माइनस 1, उसका स्क्वायर करोगे तो 16 into 10 पावर माइनस 2 अपॉन 2। व्हाट इज ओमेगा इनिशियल, इनिशियल ओमेगा, व्हाट इज ni, pi by 3। व्हाट इज ओमेगा देन, 2 pi ni, राइट। तो ये मिल जाएगा आपको 1 and 8, 80 into 10 power minus 2 is 8 into 10 power minus 1 into 2 pi into 5 by 3, right। 5 into 2 is 10, ये 10 और 10 power minus 1 गया, कैंसिल, तो क्या बचा 8 pi by 3। ये क्या आ गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली फाइंड कर लो फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब जब फ्लाईव्हील पे कौन आके बैठ गया, लंब, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ फ्लाईव्हील प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ लंब, राइट। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, आई फ्लाईव्हील एंड ओमेगा फाइनल, क्योंकि फाइनल केस में स्पीड क्या हो गया था, कम। स्पीड कम क्यों हुआ था, क्योंकि अब क्या आ गया उसके ऊपर, लंब, तो ओमेगा फाइनल प्लस व्हाट इज दिस इज आई लंब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लंप इनटू ओमेगा फाइनल। क्योंकि अब सिंपल सा लॉजिक है, जितने स्पीड से फ्लाईव्हील रोटेट होगा उतने स्पीड से लंप को भी रोटेट होना है, तो वो दोनों में ओमेगा फाइनल एंड ओमेगा फाइनल, तो इसको निकाल लेंगे बाहर। तो आई ऑफ फ्लाईव्हील प्लस आई ऑफ लंप इनटू ओमेगा फाइनल। व्हाट इज आई ऑफ फ्लाईव्हील, अभी अभी देखा आपने, एम आर स्क्वायर बाय 2, राइट। तो ये कैलकुलेट कर भी लिया आपने, कितना आया ये 8 into 10 पावर माइनस 1। वापस करना है तो वापस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज एम फ्लाईव्हील आर फ्लाईव्हील स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लंप तो एक पार्टिकल है, और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर।
याद रखना, हमने जब रेडियस ऑफ गायरेशन डिराइव किया था तब हमने बताया था कि सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास, किसका मास? लंब का मास। किसका डिस्टेंस? लंब का डिस्टेंस। वो कितना है? x। तो स्क्वायर और इनटू ओमेगा फाइनल। गुड। देन इसके बाद सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। मास ऑफ फ्लाईव्हील आपको पता है कितना है? 10। रेडियस कितना था? 0.4, मतलब 4 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, मतलब 8 × 10⁻⁻2 अपॉन क्या था? 2। 8 की 16, लेकिन 16/2 कितना? 8। तो 1 जा एंड 8 जा, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 8 × 10⁻⁻1 प्लस व्हाट इज मास ऑफ लंप? 1.6। व्हाट इज डिस्टेंस? x का स्क्वायर, तो 1.6 x स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा फाइनल? 2πn फाइनल। ओमेगा फाइनल कितना आएगा? 2πn फाइनल। तो इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं, ओमेगा फाइनल इज 2πn फाइनल। व्हाट इज n फाइनल? 80। 80 क्या था? आरपीएम। आरपीएम से आरपीएस में कन्वर्ट किया था तो कितना आया था? 4/3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2π × 4/3। गुड। तो ये आ गया आपका L फाइनल। ये कितना आ गया? 8 × 10⁻⁻1, मतलब 0.8 बेसिकली। तो 0.8 ही लिख देता हूँ इसको मैं। तो 0.8 प्लस कितना? 1.6 x स्क्वायर, राइट। ये कितना आ गया आपका? 8π/3। बट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल कितना आया था? 8π/3। ये कितना आया? 0.8 प्लस 1.6 x स्क्वायर इंटू 8π/3। 8π/3, 8π/3 कैंसल। तो यहाँ क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड पे? 1, 0 नहीं 1, राइट। तो दिस इज 1। तो 1 इक्वल टू 0.8 प्लस 1.6 x स्क्वायर। 1 माइनस 0.8 कितना? 0.2 इक्वल टू 1.6 x स्क्वायर। 1 जा एंड 8 जा है वो। तो 1/8 कितना आ गया? x स्क्वायर। तो x कितना आ गया? 1/√8, राइट। तो यही आंसर है, दिस इज करेक्ट। अब ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 थोड़ा इससे सिंपल है, तो हम वो देखते हैं अब मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में क्या करना है पहले समझ लो, अच्छे से समझ लो। मेथड 2 मतलब L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। लेकिन एज यू ऑलरेडी नो L इज I ओमेगा। तो I इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल इक्वल टू I फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल, राइट। इसको भी लिखने का शॉर्टकट तरीका है, वो भी बता देता हूँ। व्हाट इज ओमेगा? 2πNI। ये आ जाएगा 2πNF। कैंसल। तो I इनिशियल N इनिशियल इक्वल टू I फाइनल N फाइनल। अब इसी को डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? यू नो, एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? I ओमेगा। लेकिन I ओमेगा क्या है? 2πN। मतलब हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में ये 2π भी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट। तो I इंटू N क्या है? कांस्टेंट। तो इन सच क्वेश्चंस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट। अब जब ऐसा रहा तो आप लिख सकते हो I इनिशियल N इनिशियल इक्वल टू I फाइनल N फाइनल। डायरेक्टली आ गए इसी स्टेप पे। तो ये भी आप कर सकते थे। तो एनीवेज ठीक है, ये भी ठीक है। नाउ व्हाट इज इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सिर्फ फ्लाईव्हील, क्योंकि इनिशियल क्या था? सिर्फ फ्लाईव्हील तो था, और N इनिशियल की वैल्यू हमारे पास है। व्हाट इज फाइनल? यस, फ्लाईव्हील प्लस लंब। वेरी गुड। और N फाइनल, दिस इज व्हाट यू हैव। अब इसके आगे हमने मेथड नंबर 1 में किया ही है। देखो इफ यू सी यू विल सी। यू सी यहाँ पे ओमेगा फाइनल था, 2πN फाइनल था, राइट। यहाँ पे ओमेगा इनिशियल था तो 2πN इनिशियल था। तो वैल्यूज तो हमको पता है। देन
व्हाट इज इनिशियल, अभी फाइंड किया 2-3 बार, 8 into 10 power minus 1, तो इट इज 8 into 10 power minus 1 मतलब 0.8, एंड इनिशियल कितना था, ये वापस कितना है 0.8, और ये कितना था 1.6 x स्क्वायर, ये कितना है 4/3, कैंसल एंड कैंसल, व्हाट इज 5 8 जा 40, तो 0.8 into 5 कितना 4, 8, और इसको रखते हैं, इसको कुछ मत करना अभी, 0.8 प्लस 1.6 x स्क्वायर, और ये 4 और 4 कैंसल, तो इधर क्या बचेगा 1, तो आ गया 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 1.6 x स्क्वायर, तो 0.2 इक्वल टू 1.6 x स्क्वायर, तो हो गया, मिल गया आपको x स्क्वायर इक्वल टू 1/8, तो x इक्वल टू 1/√8, हाँ 1/√8 करेक्ट है। तो ये मेथड ज्यादा सिंपल है, तो ये मेथड से करो या मेथड 1 से करो, आई प्रिफर टू यूज मेथड नंबर 2। गुड, क्वेश्चन नंबर 21,